हैं दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स अपना एक कंसर्न रेज कर चुके हैं कि सर क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ये जो कोटा है ये ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा। और ये अप्रीहेंशन काफ़ी ज़्यादा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा शायद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये सेशन लेके आया हूँ, इसमें हम डिस्कस करेंगे इस केस को। बहुत ब्रीफ में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ब्रीफ डिस्कशन करूँगा। पर्पस हमारा ये समझने का है कि इस पर्टिकुलर केस का फिट क्या हो सकता है। आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये केस क्या है, व्हाट इज दिस केस ऑल अबाउट, प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं और इस केस का फिट क्या हो सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे। देख लें कि इसको केस को डील कौन कर रहा है। इसको छह जजेस का जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ श्री यू ललित साहब, और उनके साथ हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस जे बी पर्दीवाला। एक पहले समझते हैं केस क्या है। पिटिशनर जो है उन्होंने बोला कि जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, क्योंकि उनका ये मानना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इकोनॉमिकली इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैंडिडेट का देखा जा रहा है, तो फिर वो सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के लिए क्यों नहीं, इसमें जो भी वीक होगा, पुअर होगा, जो कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसको ये रिजर्वेशन अवेल करने की वो मिलनी चाहिए परमिशन, चाहे फिर वो फॉरवर्ड क्लास का हो या बैकवर्ड क्लास का हो। और उनका ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट को या फॉरवर्ड कास्ट को देना ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ब्रीच करता है, लॉ ऑफ इक्वालिटी को ब्रीच करता है। तो ये इस पूरे केस का इनका बेस है, फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पे इन्होंने केस किया है। और जैसा आप जानते हो कि 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। कहते हैं कि इसका फेट क्या हो सकता है। फेट क्या हो सकता है इसको समझने से पहले देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से क्वेरी कर रही है, जिस तरह से वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक उनका इंक्लिनेशन हम समझ पाएंगे। कमिश्नर ने जब बोला कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज़ अ बैड लॉ because it provides reservation to only the poor who belong to the forward classes, and it bars poor people belonging to SC, ST and OBC। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पिछले 75 ईयर्स में इंडिपेंडेंस के बाद अभी भी बहुत पॉवर्टी है कंट्री में। एक बड़ा सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, तो क्यों ना हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, हम उनको फैसिलिटेट करें। साथ ही साथ उन्होंने थर्सडे को ये भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टैटिक बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट and raised questions on why quota could not be given to the poor as the country has a large population of living below the poverty line। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टैट्यूट नॉट स्टैटिक एंड व्हाई कांट इट प्रोवाइड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फेवर में उनका इंक्लिनेशन दिखता है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि वाई कांट इकोनॉमिक कंडीशंस बी बेसिस फॉर कोटा, जो सुप्रीम कोर्ट ने दलील मांगी इसके लिए। और जब ये दलील रखी गई उनके सामने, ये क्वेश्चन रेज हुआ कि ईडब्ल्यूएस कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में। तो इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को आर्गू किया कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए उनको ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला दिया गया है और इसी वजह से उसको ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया गया है। जो उन्होंने सीजीआई साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने खुद इस बात को आर्गू किया। अब देखिए कि जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो क्या है। बोलती है कि 1992 के बाद जो 50% कोटा का रिजर्वेशन का जो एक लिमिट फिक्स हो गया था उसको ब्रीच किया जा सकता है अगर उसके लिए रीजनेबल और रैशनल डेटा उसको सपोर्ट करता है उस आर्गुमेंट को, तो उस 50% लिमिट को ब्रीच किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का स्टांस। और गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि
It added that the act aims to bring equality to society and EWS can be uplifted solely on economic grounds. मानती है कि EWS ही एक वो टूल है, एक जरिया है जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल ग्राउंड से जो पिछड़े हुए जो वर्ग है, इकोनॉमिकल ग्राउंड पर पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, उसको अपलिफ्ट करने का EWS एक टूल है। अब अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं जो हैंडल करने हैं इस पर्टिकुलर केस में। तीन उसमें मेन इश्यूज आते हैं। पहला तो ये है कि इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो वैलिड है या नहीं, पहले तो ये डिसाइड करना होगा। और उसके बाद जो रिजर्वेशन है इना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में EWS का जो रिजर्वेशन है वो वैलिड है या नहीं है। और थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक्ट SC ST और OBC को एक्सक्लूड करता है, यानी उसको शामिल नहीं करता है। तो इस कंडीशन में इसकी जो वैलिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे जस्टिफाई होगी, क्योंकि जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है कहीं वो तो ब्रीच नहीं होता, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं वो तो ब्रीच नहीं होता। ये सारा सुप्रीम कोर्ट को कवर करना है। और जहाँ तक दोस्तों बात आती है EWS के फेट की, मेरा पर्सनली ये मानना है इन 3 दिन की हेयरिंग को देख के कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फेवर में उनका थॉट पैटर्न है, वो उसको बैक करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि EWS का जो रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू करे, लेकिन इसकी जो कंडीशंस है उसमें मॉडिफिकेशन हो। कुछ मॉडिफिकेशन के बाद EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, वो सस्टेन करे, लेकिन कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे वो सारे फ्रेंड जो इस बात को लेके काफ़ी अप्रिहेंसिव है कि ये रिजर्वेशन जो कोटा है ये ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके फेवर में डिसीजन देगा। हाँ, इसमें अमेंडमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी है। जो कंडीशंस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, ये कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अब 20 तारीख को इसकी हेयरिंग है क्या पोजीशन होती है। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।